हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेश सर साइंस स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स तरफ से आपका स्वागत है। मैं अभी 10th क्लास का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ एनसीईआरटी का। मैंने 5.1, 5.2 करवा दिया और 5.3 के भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये 5.3 के कुछ बचे हुए लास्ट क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ और इसके बाद मैं आपको 5.4 करवाऊँगा। इसके बीच अगर आपको किसी भी एनसीईआरटी कोई भी चैप्टर में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स हो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बाद वही चैप्टर मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा। और मैं जल्द से जल्द 10th क्लास वालों के लिए लाइव क्लास शुरू करने वाला हूं, जो कि 10th क्लास जो कि 30 आवर्स में मैं आपके मैथ और साइंस के पूरा कोर्स मैं आपको बहुत अच्छे से करवा दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अ सम ऑफ 700 रुपीज़ इज टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। मतलब 700 को आपको 7 कैश प्राइजेज में डिवाइड करना है स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल के स्टूडेंट को फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। इफ़ ईच प्राइजेज इज 20 लेस देन दैट द प्रीसीडिंग प्राइज, प्रत्येक प्राइजेज जो है 20 लेस देन है। तो एक काम करते हैं कि अगर फर्स्ट प्राइजेज मान लेते हैं आपके 60, 20 लेस देन है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा A+40, उसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा A+20, देन क्या हो जाएगा A, नेक्स्ट क्या हो जाएगा A-20, दिस इज A-40। तो ये कितने हो गए 3, 4, 5, 6 हुआ। एक और कर देते हैं A-60। अब क्या कर रहा है कि सभी प्राइजेस का सम क्या दे रखा है आपका 700। तो एक काम करते हैं, सभी प्राइजेस को मैं ऐड कर देता हूँ। दिस इज 700। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये तो 7 ये हो गया। अब क्या हो गया कि 60 से 60 गया, 40 से 40 गया, 20 से 20 गया। तो 7A = 700, मतलब A = कितना हो गया 100। अब जो A आपने 100 निकाला यहाँ रख दीजिए, तो एक का प्राइस निकल जाएगा आपको। तो ये कितना हो जाएगा 160, सेकंड हो जाएगा 140, दिस इज 120, 100 - 20 80, दिस इज 60 एंड 40। तो प्रत्येक स्टूडेंट के प्राइजेस का प्राइज है। दिस इज द फाइनल आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्री एंड इन अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन of each class will plant will the same as the class। ठीक है, in such they are studying। a section of class 1 will plant 1 tree, section class 1 will plant 1 tree, class 2 will plant 2 tree, class 3 will plant 3 tree। तो ऐसे करते करते क्लास 12 विल प्लांट 12 ट्री। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है। तो एक काम करते हैं, सभी में 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपका जो AP का सीरीज जो बन जाएगा 3, 6, 9 एट्स ऑन 36 को सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। 2A + n - 1D। n क्या हो जाएगा नंबर ऑफ क्लास 12/2। A कितना है 3, तो 2 3 जा 6 प्लस 12 - 1 11 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है। दिस इज 6 यानी क्या हो गया 6 + 33, तो हो जाएगा 6 × 39। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। दिस इज 234, मतलब 234 टोटल ट्री लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ स्पाइरल इज मेड ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ सेंटर अल्टरनेटिवली A to B। तो फर्स्ट का जो रेडियस है ये 0.5 है, सेकंड का रेडियस है 1.0, थर्ड का 1.5, 2.0। मतलब जैसे A स्पाइरल बना तो इसका 1 पॉइंट है, फिर इसका 1 है, फिर इसका 1.5 है, ऐसे करके चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल मेड ऑफ द 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल, मतलब n = 13 है।
ये क्या हो गया, पाई इंटू 0.5, टोटल लेंथ निकालना है ना, तो निकाल लेते हैं। और दूसरा हो जाएगा पाई इंटू 1.0 प्लस पाई इंटू 1.5 प्लस पाई इंटू 2.0, ऐसे चलता जाएगा। इसमें से क्या करते हैं, पाई इंटू 0.5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये क्या बच जाएगा 1 + 2 + 3 + एस ऑन। टोटल कितने बन रहे, 13 कंजुगेटिव सेमी सर्कल, दिस इज 13। अब इसका क्या हम काम करते हैं, सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो n तो क्या है 13, 13/2 2a, a1 + 13 - 1 12, और d शुड बी 1। पाई की वैल्यू रख दिया, 22/7, 0.5 क्या हो जाएगा 5/10 इंटू 13/2, एंड दिस इज 2 + 12, ये हो जाएगा आपका 22/7, 5 1 जा 5 2 जा और 2 1 जा, तो 22/7 नहीं लिखते हैं, इसको थोड़ा और शॉर्ट कर देते हैं। तो इसकी प्लेस पे आप क्या लिख दीजिएगा 11/7 इंटू 13/2, और यहाँ हो जाएगा आपका 14, तो 7 2 जा और 2 2 जा, तो 11 इंटू 13 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज 143 सेंटीमीटर, द फाइनल आंसर। देखिए टोटल 200 लॉक्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब एसएन जो आपका दे रखा है 200 लैक्स, 20 लैक्स इन द बॉटम रो, 20 लैक्स इन द बॉटम रो, डैट मीन्स आपको 20 लैक्स से शुरू हो रहा है, फिर 90 लैक्स आ गया, फिर 18 लैक्स आएगा, ऐसे चलते जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है आपकी 20, और डी कितना हो जाएगा आपका 90 - 20, दिस इज -1, और आपको नंबर ऑफ लैक्स मतलब एन निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a + n-1 d, तो एस एन कितना है आपके पास 200, n/2, ए कितना है 20, तो 40, n-1, d कितना है -1, तो हो जाएगा आपका 400 n, और -+1 मतलब 41, और ये हो जाएगा आपका -n, तो दिस इज 441n - n², तो n² - 41n + 400 = 0। अब देखिए, अब इसको आप कैसे भी निकालें, फॉर्मूला मेथड से निकालें, चाहे फैक्टराइजेशन कैसे भी कर सकते हैं। तो 400 का फैक्टर कितना हो जाएगा 25 और 16, तो n² - 16n - 25n + 400 = 0। तो n कॉमन निकाला, n - 16 - 25 कॉमन निकाला, तो दिस इज n - 16, तो n - 16 एंड दिस इज n - 25 = 0। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 16 एंड 25। देखिए n की दो वैल्यू आई 16 एंड 25। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 20 19 18 17, तो ऐसे कर करके अगर आप काउंटिंग करेंगे तो 25 जो ज़्यादा वैल्यू आएगी ना, वहाँ तक जाते जाते लॉग्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो निगेटिव हो जाएगी, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। तो 25 तो आप कंसीडर करेंगे नहीं, मतलब बेसिकली n की जो वैल्यू होगी आपकी 16 होगी। अब इसमें n 16 आ गया, अब 16वां टर्म निकालना है कि 16 पे कितने लैक्स होंगे। तो ये तो आपका 20 था, प्लस 16 - 1 d इज -1, ये कितना हो जाएगा 20, 16 - 1 15, दिस इज -15, दिस इज 5 इज द आंसर। तो एक आंसर आपका 5 हो गया, दूसरा आंसर आपका 16 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। माने बकेट से है ना, एक पोटैटो, फर्स्ट पोटैटो जो है, इसको मैं बकेट से जो फर्स्ट पोटैटो है 5 मीटर की डिस्टेंस पे है।
एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड, और दूसरे पोटैटो 3-3 मीटर की डिस्टेंस पे दे रखा है स्ट्रेट लाइन। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 पोटैटो इन द 10 पोटैटो दे रखा है, तो 10 पोटैटो है, दैट मीन्स n इक्वल टू 10 दे दिया। अब ए कंपटीटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट, पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो, runs back when it drops it in the bucket, runs back to pick up the next potato, मतलब एक पोटैटो आप बाल्टी में डालेगा, फिर पीछे आएगा, फिर पोटैटो फिर डालेगा, फिर पीछे आएगा, फिर डालेगा, एक एक करके उठाना। runs of the bucket, drop it in and see counting in the same way until the potato are in the bucket में, जब तक कि पूरा पोटैटो नहीं आता। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कंपटीटर टू रन, मतलब अपने को सम निकालना है कि 10 पोटैटो को उठाकर बाल्टी में रखने तक कितने टोटल डिस्टेंस होगा। फर्स्ट तो क्या है आपका हो जाएगा 2 × 5 मीटर है। अगर मैं सेकंड की बात करूँ तो 2 × इसमें 5 तो रहेगा डिस्टेंस, प्लस 3 आ जाएगा। थर्ड की बात करूँ तो 2 × 5 + 3, ये तो कवर अप करेगा, ये 3 डिस्टेंस और हो जाएगा। ये 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जाएगा फिर आएगा तो 10 हो जाएगा, इसलिए मैं 2 से कर रहा हूँ। और 5 + 3 क्या होगा, जैसे कि सेकंड में यहाँ पर अगर आएंगे तो इसके लिए क्या क्लिक करेगा, गया तो 5 + 3 और आया भी 5 + 3। फिर आप थर्ड पोटैटो की बात करें तो 5 + 3 + 3 आया और 5 + 3 + 3 गया, तो ऐसे ही चलते जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा आपका 22 एज सो। तो ये हो गया आपका 10, और कॉमन डिफरेंस हो गया आपका 6 का कॉमन डिफरेंस हो गया, और n तो आपको 10 दे दिया, तो सम निकालना है आपको 10 का। तो n/2 2a, ये कितना है 10, तो 20 + n - 1, 10 - 1 9, और d आपका 6 हो गया। दिस इज 5, ये हो गया 5, और ये हो गया 20 + 54, तो 5 × ये कितना हो गया 74। अब 5 को 74 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर शुड बी 370 डिस्टेंस कवर अप किया, मतलब इसको लिख सकते हैं 370 मीटर डिस्टेंस कवर किया पूरे पोटैटो उठाने में। तो ये मैंने आपके 5.3 के भी क्वेश्चन आपको कंप्लीट करवा दिए। नेक्स्ट मैं आपको 5.4 के क्वेश्चन करवाऊंगा, और आपके तरफ से अगर कोई टॉपिक की डिमांड है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो टॉपिक पहले करवा दूंगा। अगर मेरे चैनल आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट जरूर से करें कि कैसा क्या लग रहा है।